नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप होगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय-समय पे आपकी मुलाकात कराते हैं, तो आज भी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं पीपल डेमोक्रेटिक ऑफ इंडिया की प्रत्याशी सीमा रानी से। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि आपको पता है निकाय चुनाव चल रहे हैं और बहुत प्रत्याशी मैदान में हैं। तो सब अपने-अपने एजेंडे और अपने-अपने मुद्दों के साथ मैदान में कूद पड़े हैं। तो जानते हैं सीमा रानी से कि क्या इनके मुद्दे हैं और क्यों ये राजनीति में आई और क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि ये कूद पड़ी मैदान में। नमस्कार सीमा जी। नमस्कार। सीमा जी, सबसे पहला हमारा सवाल कि आज से पहले आपको कोई जानता भी नहीं था, लेकिन आज आप पॉपुलर हो रहे हैं रुड़की के अंदर और एक प्रत्याशी के रूप में हो रहे हो। ठीक है, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी से आप टिकट लाए। क्या जरूरत पड़ी आपको राजनीति में आने की? मुझे राजनीति में आने का कोई शौक तो नहीं था और मैं राजनीति में सिर्फ इसलिए आई हूँ, जो ये समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो समाज की जो समस्याएँ हैं, उन पे जो सुचारू रूप से काम नहीं हो पा रहा है, उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है सिर्फ। और आवाज़ उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है कि वो मेरी आवाज़ को सुनें। पर अभी तक किसी ने मेरे पास आके ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि भई हम उस वो एक कृष्णा नगर से जो महिला खड़ी हुई है, वो किस मुद्दे के लिए खड़ी हुई है? क्यों ऐसी क्या उनके साथ में समस्या हुई है, जिसकी वजह से उनको इस नगर निगम चुनाव में अपने आप खड़ा होना पड़ा है? उन लोगों के सामने जो पहले से सत्ता में हैं, सिर्फ़ मुझे उन तक ये आवाज़ पहुँचानी थी। तो किससे अपेक्षा कर रही थी कि आके मिले? क्योंकि अभी आप ही ने कहा है कि आके पूछा तक नहीं है। तो किन लोगों से अपेक्षा थी कि वो आपके पास आएँ, आपसे पूछें कि आखिर सीमा रानी चुनाव में क्यों खड़ी हुई हैं? जो सत्ता में पहले से रहे हैं, जो इतने बड़े-बड़े चुनाव लड़ चुके हैं, शायद राज तो उन्होंने ही किया है और आज भी राज करने के लिए ही वो इतने प्रचार-प्रसार में लगे हुए हैं। तो उनको आके एक बार जानने की कोशिश करनी चाहिए थी कि आपने ये आवाज़ उठाई है, तो क्या ऐसी समस्या थी जिसके खिलाफ आपने ये आवाज़ उठाई है? क्यों आएँगे? क्योंकि वो तो खुद एक प्रत्याशी के रूप में हैं सारे के सारे, है ना? अगर जो आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं, भाजपा की बात करें तो भाजपा के भी प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के भी प्रत्याशी हैं। फिर क्यों इच्छा रख रहे हैं कि वो लोग आप आएँ और आपसे पूछें? हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये आवाज़ अब ये जनता की आवाज़ है। यही जानना था कि आज वो जब वोट माँगने के लिए आते हैं, एक-एक घर देखते हैं, एक-एक गली देखते हैं, तो उस टाइम क्यों नहीं देखते जब वो सत्ता में आ जाते हैं कि उन गलियों का अब क्या हाल है? क्या वो पानी में बचे हुए हैं? जो रोड बनी थी, जिनके नाम पे उन्होंने वोट ली थी, वो बनी भी हैं? जिन नालियों के नाम पे, जिस सफाई के नाम पे उन्होंने वोट बटोरी है, क्या उनमें सुचारू रूप से काम हो पाया है? क्या देखा है उन्होंने जाके? इसलिए मुझे उन लोगों से पूछना था कि जिस नाम से वो वोट ले रहे हैं आज तक, जिस नाम से वो सत्ता में राज कर रहे हैं, क्या उन तक अभी तक कोई आवाज़ नहीं पहुँची है जनता की? मैं तो जनता की आवाज़ बनने की कोशिश की है। मैं उसी जनता की भीड़ में से एक खड़ी हुई हूँ आके, उनके सामने डटकर। वो आज नहीं और आने वाले कितने सालों तक जब तक मैं हूँ, तब तक मैं ये आवाज़ उठाती रहूँगी। अभी एक नया चेहरा है शायद रुड़की के अंदर। आपको भी कोई नहीं जल्दी से जानता था, लेकिन अब आप जनता की आवाज़ बन के और जनता के मुद्दों को लेके पहुँच रही हैं बीच में जनता के, तो आपको क्या लगा कि रुड़की में किन परेशानियों का सामना जनता कर रही है? क्या आपको दिखा वहाँ पे कि जो आप कुरीतियाँ बता रही हैं, क्या कुरीतियाँ दिख रही हैं? समाज के अंदर सबसे बड़ी कुरीतियाँ तो ये हैं, जो गलत तरीके से वो लोग जब वोट के नाम पे जो प्रचार-प्रसार करने के नाम पे जो कुरीतियाँ फैला रहे हैं, वो सबसे बड़ा गलत वो है। हम लोग भी समाज में रह के हम समाज के दायरे में काम कर रहे हैं। अगर हम समाज को अच्छा नहीं कर सकते, साफ नहीं कर सकते, उसे गंदा भी तो मत कीजिए। तो कौन कर रहा है गंदा? आप खुद देख सकते हैं, मैं कहीं पे भी जाती हूँ, ये रोडें जो खराब पड़ी हुई हैं या ये जिस नाम से आप वोट ले रहे हैं, आप कहीं पे कुछ बाँट रहे हो, कहीं पे कुछ बाँट रहे हो, क्या ये सही है? अगर आप उस चीज़ को ना बाँटते हुए जिस जगह पे जिस चीज़ की समस्या उस चीज़ को ठीक कर देते हो, तो जनता खुश होके चुनाव में जनता को तो लुभाने के लिए इन सब फंडों को अपनाया जाता है, जैसे कि राजनीति है सीमा जी। आप भी बाँट दीजिए, आप क्यों नहीं बाँट रही हैं? हम इस सोच के साथ आए कि अच्छा ये बाँटने का आपने बोला आप क्यों नहीं बाँट रहे हैं? हम इसलिए नहीं बाँट रहे, ना हम कभी बाँटेंगे।
हम जनता का प्यार लेने के लिए आए हैं और प्यार लेके जाएंगे, ठीक है ना। वो जो काम सोच के आए हैं वो काम करने के लिए आए हैं और काम ही करेंगे। अगर हमें ये मेयर प्रत्याशी के रूप में मैं खड़ी हुई हूँ, अगर जीत मिलती है तो जिस सोच के साथ आई हूँ मैं काम करने के लिए, समाज से ये कुरीतियों को मिटाने के लिए, तो वो ही काम करना है। क्योंकि मैं प्रचार में प्रसार में कोई पैसा खर्च नहीं कर रही हूँ, ना मैं कोई इतने बड़े परिवार से हूँ या इतने बड़े समाज से हूँ कि मुझे मेरे पास बहुत पैसा है। मैं भी एक सैलरी के ऊपर डिपेंड हूँ, तो मुझे इसलिए आवाज उठानी पड़ी कि ये कहीं पे एक पार्षद तक कुकर बट रहे हैं। आप सोचिए, यानी कि कितना बड़ा बजट होगा नगर निगम का, जिस सोच से वो पार्षद भी एक कुकर बांट रहा है, ठीक है। तो कोई अपनी जेब से तो पैसे खर्च नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, आप भी मीडिया में इतने टाइम से आप इस कार्य को कर रहे हैं, कोई अपनी जेब से खर्च करने के लिए नहीं बैठा हुआ है या अपनी जेब से खर्च करेगा। वो जितना खर्च करेगा उससे 10 गुना वापस भी लेगा, तो वो काम क्यों करेगा? उसका तो कहना होगा, अरे भाई किस सोच के साथ में आ रहे हो तुम यहाँ पे, मैं तो पहले ही कर चुका, क्योंकि मैं तो पैसा खर्च करके आया हूँ ना। तो प्रचार प्रसार में ना खर्च करते हुए वो अगर जमीनी तौर पे वो कार्य करते तो जनता उन्हें खुद चुन के लेके आती। सीमा जी, अब नगर निगम की बात हो ही गई और चुनाव भी नगर निगम के हैं और महिला के चुनाव हैं। क्या दायरे हैं नगर निगम के? किन मानकों के अनुसार नगर निगम कार्य करता है और क्या कार्य सीमा है नगर निगम की? देखो, जितने भी अभी तक मैंने इंटरव्यूज देखे हैं या मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, एक ही बात आती है, नाले, पानी और सफाई। सिर्फ क्या ये नगर निगम के दायरे में 3 चीजें आती हैं? इन्हीं 3 मुद्दों पे बात हो रही है अभी तक। कब तक इन 3 मुद्दों को लेके तुम राजनीति करते रहोगे, राजनीति में बैठे रहोगे? कब तक? इस सोच को थोड़ा-सा बदलो। राजनीति करनी है तो अच्छे स्तर पे कीजिए ना फिर, इस सोच को बढ़ा के। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जिसका सही मायनों में हम लोगों को पता तक भी नहीं है। ठीक है? उस समस्या से आम जनता, आम लोग, हम जैसे लोग जूझते हैं। अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा नहीं पाते हैं। और क्या-क्या योजनाएँ हैं नगर निगम की पानी, नालियों और सफाई को छोड़ के? इसमें जैसे कि आपका रुड़की को सौंदर्यीकरण है, ठीक है? सीसीटीवी मोहल्लों में सीसीटीवी होना क्या सही है या नहीं है? आप बता सकते हैं। ये सब दायरे उसी में आते हैं, नगर निगम के लिए आते हैं। और आपके जो वार्ड हैं, सभी वार्डों में शौचालय की, सार्वजनिक शौचालयों की यू होना चाहिए। क्योंकि देखो, कोई बाहर से भी आता है, क्या किसी का घर का डोर तो नहीं बजाएगा? किसी को कुछ समस्या होती है, महिलाएँ भी जाती हैं, कहीं पे वेट करना पड़ता है, तो इन चीज़ों की समस्याओं को भी सुनना पड़ेगा, ठीक है? सार्वजनिक शौचालय वार्ड में है, कुछ वार्ड में है, और जहाँ पर है, वो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि लोग बाग जाएँ। अगर जाते हैं तो वहाँ पे उनकी हालत इतनी गंदी, बद से बदतर है कि जाना कोई पसंद ही नहीं करता उनके अंदर। अगर जाते हैं तो वहाँ से बीमारियाँ, बहुत सारे बीमारियाँ लेकर आते हैं। जी। और क्या हैं? आपने ये बोला कि नगर निगम के जो कार्य क्षेत्र हैं, वो और भी ज़्यादा हैं। और क्या है? ये तो ये चलिए एक नॉर्मल सी बात है, सारे इसी मुद्दे पे लड़ रहे हैं। लेकिन नया क्या है जो जनता को नहीं पता है? अच्छा, जैसे कि बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र हैं, उसमें बनवाने में बहुत ज़्यादा समस्याएँ होती है। जैसे कि घर में डिलीवरी होती है, तो उसका कोई मेडिकल नहीं होता है, मेडिकल रिकॉर्ड नहीं रहता है। तो उसके लिए बोला जाता है कि आप यहाँ से लिखवा के या प्रधान से लिखवाइए या अपने किसी से लिखवाइए। एक बात बताइए, जो इतने सक्षम नहीं है, वो लोग जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो इन समस्याओं को झेलते हैं, तो उसको भी थोड़ा उसका भी समाधान किया जाए। कि वो आसानी से लोग बाग बनवा सके, क्योंकि उसकी जन्म प्रमाण पत्र के बिना स्कूलों में शिक्षा का होना संभव नहीं है, एडमिशन होना संभव नहीं है। जी। चलिए, ये तो बात हो जाती है कार्य क्षेत्र की। आपके क्या कार्य क्षेत्र होंगे? आपके क्या मुद्दे हैं? आपके क्या मैनिफेस्टो हैं जो आप लेके जनता में जा रही हैं और अपेक्षा कर रही हैं कि जनता आपको वोट करे? मेरा मैनिफेस्टो जनता के बीच गया है। अगर जनता को वो चीज़ लगती है कि ये हमारे नगर निगम में होना चाहिए, तो वो मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद देंगे, और जिस सोच के साथ मैं आई हूँ, मैं उस सोच के साथ में कार्य भी करूँगी। क्या है मुद्दे? मुद्दे क्या हैं? मुद्दे मेरे, आपकी जल भराव वाली समस्या तो आपको पता ही है। ये तो एक सभी जगह, सड़क का सबसे बड़ा नाले नहीं है। नाले बने हैं तो वो चल बंद पड़े हैं। क्यों?
वहाँ पे कार्य ही नहीं, वो पानी का जो समस्या है, जिस ये मेरा मैनिफेस्टो है और इसके जो मैं कार्य सोच के आई हूँ, जो करने हैं मुझे नगर निगम में, अगर मैं जीतती हूँ तो वो जो मेन जो है आपकी जल भराव की समस्या है, उसका समाधान कराना। दूसरा आपका प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक शौचालयों का व्यवस्था करना। नगर निगम के संपूर्ण वार्डों में स्वच्छता का पूरा ख्याल रखना। रुड़की शहर में स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना व उनका सुचारू रूप से कार्य कराना है कि उसमें सही तरीके से काम हो सके। सड़कों पर यातायात की उत्तम व्यवस्था करना और आपका प्रत्येक वार्ड सभी वार्डों में जर्जर व टूटे खंभों का हटाकर बिजली की नियमित सप्लाई कराना। ये जो मुख्य जो मेरे हैं कार्य हैं वही कराने हैं मुझे। और सीमा जी चलिए, ये तो कार्य की बात हो जाती है और सारी की बात हो जाती है, तो थोड़ी सी पर्सनल बात भी कर ली जाए कि अभी आवेदन बहुत सारी महिलाओं ने किए थे, क्योंकि महिलाओं के अंदर देखा जाता है उत्साह बहुत है इस समय पे, क्योंकि प्रथम में महिला सीट आई है। 40 वार्ड की बात करें तो 40 में से भी लगभग 25 से 26 वार्ड की जो है सीट महिला की है। बहुत सारी महिलाओं ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो, बहुजन से हो, निर्दलीय हो, आवेदन किए थे, लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो हैं उससे वंचित रह गई। कहीं ना कहीं परिवार का प्रेशर, क्योंकि टिकट मिले ना मिले एक बात की बात है, जीत हो या ना हो एक बात की बात है, लेकिन परिवार का प्रेशर है या पति का प्रेशर है कि पत्नी को बाहर नहीं निकलने देना चाहते। और सूत्रों की माने तो आपके पति जो हैं वो फौज में है। कैसे अलाउ कर दिया आपको? परिवार का कैसे सपोर्ट मिला? आपने मनाया है या खुद ही उन्होंने बोला कि निकल जाओ, करो समाज सेवा? देखिए, आपने अभी बोला है और ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं और वो जब देश की रक्षा कर रहे हैं वहाँ पर, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने समाज के लिए खड़ी हो जाऊं। उन्होंने मुझे, आपका फर्ज है, हमारा जो सवाल है उनका क्या फर्ज है? उन्होंने बोला, इजाजत दी है या नहीं? उनकी इजाजत के बिना तो खड़ी कहाँ होती मैं। उनका सपोर्ट इतना है मुझे, उन्होंने मुझे कभी भी मेरी आवाज को दबने नहीं दिया, मुझे कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं है और मुझे बराबर जो एक महिला को नारी जो अर्धांगिनी बोला जाता है, आधा जो रूप बोला जाता है आदमी के लिए, वो मैं हूँ उनके साथ में। जहाँ पे उनको मेरी जरूरत होती है वो वहाँ पे वो मेरे साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि महिला सीट आई है तो आप भी आवेदन कीजिए। जब आप महिलाओं के लिए खड़ी रहती हैं, जनता के लिए खड़ी रहती हैं, तो आज आपका ये रूप दुनिया को देखना चाहिए कि आप खड़े होइए, मैं आपके साथ हूँ। पति के अलावा अलावा जो पति की माँ है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, सासू माँ है आपकी, उनकी तरफ से या ससुर जी की तरफ से या देवर नंद भाव जी की तरफ से इजाजत है या नहीं है? क्योंकि होता क्या है कि घर में फंस के रह जाएंगे, जनता सोचती है कि घर में फंस के रह जाएंगे, बाहर कैसे फिर समाज सेवा करेंगे? मुझे परिवार की तरफ से कोई भी कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं गया है। सास हो, मेरे ससुर हो, मेरा देवर हो या नंद हो, कभी मुझे किसी चीज के लिए कभी रोका नहीं गया है। और जितना सपोर्ट मुझे मिलता है शायद ही किसी लड़की को मिलता होगा। और मेरी सास तो मुझे शुरू से बोलती भी हैं, भाई मेरे अब जब मैं शादी होके गई थी गाँव में, तो उन्होंने बोला था कि भाई मेरे यहाँ पे तो मेरी बहू वकील नहीं आ गई। तो तब से उन्होंने ये उपाधि दी हुई है और कि भाई मेरी बहू किसी से डरती नहीं है, वो बुलंद होके अपनी आवाज को बोलती है। एक लास्ट सवाल सीमा जी, कैसा तो नहीं है कि देश की सेवा छोड़ के नगर निगम की सेवा में आ जाएंगे आपके पति, क्योंकि मेयर बन गई हैं पति, या आप ही सेवा करेंगी समाज की? देखिए, मेरे पति एक सच्चे देशभक्त हैं और उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बोला है कि अगर आप नगर निगम का चुनाव जीतती हैं तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। नहीं, उनका सिर्फ ये कहना है कि देखो, अगर आप जीतती हैं तो आपको निस्वार्थ भाव से काम करना है, क्योंकि मैं अपनी सैलरी में संतुष्ट हूँ। मुझे किसी का एक पैसा भी नहीं चाहिए और मैं अपनी घर की जरूरतें अपनी तनख्वाह में कर सकता हूँ। अब नगर निगम में सबसे बड़ी समस्या आती है सीमा जी, सफाई कर्मचारियों की, क्योंकि जैसे पहले भी मेयर रह चुके हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं, सफाई कर्मचारी आए दिन हड़तालों पे बैठ जाते हैं, बहुत मुश्किल से समझते हैं। किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी अगर जो बात करी जाए, नगर निगम
जड़ है तो सफाई कर्मचारी जो है शाख है। कैसे हैंडल करेंगे? अच्छा, एक बात बताइए आप, अभी आपने बोला नगर निगम जड़ है तो वो शाख है, तो उस शाख को हमें किस तरह से करना चाहिए? जड़ों को पानी भी तो चाहिए ना। जब उन्हें सुचारू रूप से भरण पोषण का जो उनका जरिया है वो ही नहीं मिलेगा तो कार्य कैसे करेंगे? जब जड़ में पानी नहीं जाएगा तो शाख कैसे काम करेगी? पत्ते हरे रह जाएंगे। अरे वो तो एक ना एक दिन गिरने ही पानी है। कैसे देंगे ना आप, क्योंकि वो तो बैठ जाते हैं ना। वो जब जीतते हैं तो बताएंगे अपनी सभी चीजें, अभी नहीं, जब धरातल पे उतरे हैं तो ये चीज भी बताएंगे, अभी तो मैदान में आए हैं। बता दीजिए ना, ताकि और भी प्रत्याशी सबक लें आपके आदर्शों से। आदर्शों से सबक क्या लेना है? देखो वो तो पहले से कार्य कर रहे हैं, उनके कार्यों को करने का जो तरीका है शायद या तो वो लोग नहीं समझ पाए जो अपनी जेबें भर रहे हैं। मैं तो जेबें भरना ही बोलूंगी, क्योंकि जब नगर निगम में बैठे हो आप, सत्ता में आप हो और पैसा आपको भरपूर मिला, सब चीज तो ठेके पे चली गई है, निजीकरण हो चुका है सब चीज का। और ठेकेदारी में जाने के बाद में भी सब जितने भी एम्प्लॉयज है, आई थिंक प्राइवेट सेक्टर में भी जो काम कर रहे हैं, 5 या 10 तारीख तक की तनख्वाह आ जाती है। इन लोगों को महीनों महीनों भर वेट करना पड़ता है, जिनकी जीविका का साधन ही नगर निगम की तनख्वाह पे चलता है। बच्चों की बीमारी भी है, स्कूल की भी है, घर में राशन भी है। जब वो ही नहीं चल पाएगा तो घर में विवाद होगा। औरत क्या बोलेगी कि आप कमा रहे हो करके लेके, आपकी तनख्वाह टाइम पे नहीं आएगी तो क्या करेगी? घर में तो विवाद होगा ना। तो वही कारण होता है उनका उसमें स्ट्राइक पे जाने का। सबसे बड़ा मुद्दा है कि सुचारू रूप से काम कराना है तो उनकी जरूरतों को भी समझना पड़ेगा। न्यूज चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे रुड़की शहर की जनता को? मैं रुड़की शहर की जनता से यही अपील करूंगी, आपकी बेटी मेयर पद के लिए इस बार महिला सीट आई है तो उन्होंने इस बार अपनी आवाज उठाई है, तो आप उसकी आवाज बनिए, उसका साथ दीजिए और उसे सेवा का मौका दीजिए कि वो नगर निगम से जीतती है तो आपके लिए अच्छे से काम करेगी। आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए और ब्लैक बोर्ड को आपको जिताना है अपने प्यार और विश्वास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि न्यूज चैनल में। तो ये थी हमारे साथ सीमा रानी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि दिमाग में बहुत प्लान है, फाइल में बहुत प्लान है, लेकिन सार्वजनिक नहीं करेंगे। बाकी भविष्य के घर में है, कौन हारता है कौन जीतता है, लेकिन नेक इरादे से सीमा जी आगे बढ़ चुकी हैं और साथ में बोल भी दिया है कि समाज का और अन्य समाज का बहुत साथ हमें मिल रहा है और जीत हमारी निश्चित है। के साथ बने रहें, दृष्टि न्यूज में मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।